हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEasyTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEasyTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्लैश फिल के बारे में। फ्लैश फिल एक्सेल में जितने भी टेक्स्ट फंक्शन हैं उनके बदले अकेला ही काम कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं। अब अगर इनका मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे लेना है तो कोई भी टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कुछ कैरेक्टर चाहिए तो एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इक्वल टू अगर हम लेफ्ट लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया मैंने, यहाँ पे मैंने डाला रेफरेंस, कॉमा लगाया और कितने कैरेक्टर चाहिए इस नाम में से मुझे वो मैंने लिखा, जैसे 3 कैरेक्टर चाहिए और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस नाम का इसने 3 कैरेक्टर यहाँ ले लिया। और अगर मैं सेम फंक्शन को नीचे फिल करना चाहता हूं तो मैंने फिल हैंडलर पकड़ा और इस तरह से ड्रैग कर दिया जिससे ये ऑटो फिल हो जाए। तो यहाँ पे सभी के नाम के 3-3 अक्षर आ चुके हैं। यही काम अगर मैं फ्लैश फिल से करूं तो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और जितने कैरेक्टर चाहिए इस नाम का वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे मुझे चाहिए आनंद तो मैंने ANA टाइप किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल E दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल E दबाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ फंक्शन के द्वारा रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसी तरह हमें फ्लैश फिल के द्वारा भी प्राप्त हो गया। और दोनों में एक फर्क है और वो ये है कि इसमें किसी तरह का रेफरेंस नहीं है, जबकि इसमें रेफरेंस है। रेफरेंस किसका है? A1 का। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो यहाँ पे रिजल्ट भी गायब हो जाएगा, जबकि आप देख सकते हैं C1 में रिजल्ट गायब नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो प्रॉब्लम रहता है अक्सर एक्सेल में वो है चेंज केस का। जैसे यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका मैं कैपिटल यहाँ पे चाहता हूं तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू अपर, याद होगा सभी को। अपर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस मैंने दिया, एंटर किया तो इसका कैपिटल हो गया और यहाँ फिर भी हम लोग इसे ऑटोफिल कर देते हैं। अब यहाँ तो ये कैपिटल नजर आ रहा है लेकिन साथ में मुझे ये भी रखना होता है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो चूंकि इसका रेफरेंस यहाँ पे है इस वजह से यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आया था वो भी गायब हो जाता है। चलिए मैं अंडू कर देता हूं और यही चीज अगर मैं फ्लैश फिल के द्वारा करूं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस नाम को कैपिटल में टाइप करता हूं, एक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में इसे टाइप करता हूं और एंटर मैंने किया। एंटर करने के बाद मैं कंट्रोल E दबाऊंगा कीबोर्ड से। अगर आपको कीबोर्ड से नहीं जाना है, आपको याद नहीं रहे, तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल मेन्यू में से भी ले सकते हैं। मेन्यू में कहाँ मिलेगा? आपको जाना है फिल में, जो कि होम टैब में मिलता है और वहां पे सबसे नीचे आपको फ्लैश फिल ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर दें और क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि सब के सब नाम जो है वो कैपिटल आ चुके हैं और ये रेफरेंस के द्वारा नहीं आए हुए हैं, ये डायरेक्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे मिटा दूं तो भी ये अवेलेबल रहेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एक्सेल में। जब कभी भी हम लोग काम कर रहे होते हैं और कोई चीज़ स्मॉल में या कैपिटल में टाइप हो जाता है और उसे दूसरे किसी फॉर्मेट में टाइप करना होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप फ्लैश फिल के द्वारा इजिली इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब किसी का भी चेंज केस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे स्मॉल करके देखते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और स्मॉल में यहाँ टाइप कर देते हैं जैसे, और इसके बाद क्या करना है? कंट्रोल E दबाना है कीबोर्ड से। तो कंट्रोल के साथ मैंने E दबाया और ये देखिए सभी का स्मॉल यहाँ पे नजर आने लगा। मतलब इजिली आप किसी भी चीज का केस जो है वो चेंज कर सकते हैं, किसी भी नाम का। और यही नहीं, इसमें एक और खूबी है जो किसी फंक्शन से नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इसका फर्स्ट नेम जो है वो चाहिए। अब फर्स्ट नेम में लिमिटेशन नहीं है, किसी का 4 अक्षर का हो सकता है, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 3, किसी का 2। तो एक्सेल को हम लोग लेफ्ट वाले फंक्शन के द्वारा नहीं समझा सकते कि हमें फर्स्ट वाला नाम यहाँ चाहिए, लेकिन फ्लैश फिल से इजिली समझ जाता है। जो भी आप लेना चाहते हो उस नाम का पहला यहाँ पे जो प्राइमरी नेम है वो आप टाइप कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ और एंटर मैंने प्रेस किया। उसके बाद कंट्रोल E दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नाम थे उनके प्राइमरी नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। और चाहे वो 3 कैरेक्टर के हों चाहे 5 कैरेक्टर के हों, एक्सेल उसे समझ गया और ऑटोमेटिक उसने ले लिया। इसी तरह अगर मुझे सेकेंडरी नेम चाहिए, मतलब यहाँ जो लास्ट वाला नाम है वो चाहिए, तो वो भी इसी तरह से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ कुमार, फिर एंटर किया, कंट्रोल E दबाया और ये देखिए सेकेंडरी नेम जो था वो भी आ गया। और साथ में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि मैं यहाँ जिस मोड में लिख रहा हूँ,
जैसे मैंने कैपिटल लिखा था फर्स्ट कैरेक्टर, तो देखिए सभी का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल उठाएगा, बाकी सब जो है वो स्मॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ कैपिटल में लिखता पहला वाला, जैसे मैं यहाँ कुमार लिखता हूँ कैपिटल में, और एंटर करने के बाद अगर कंट्रोल ई दबाते हैं तो ये देखिए सबके सब कैपिटल में आएंगे। तो आप लिखते समय ये ध्यान रखें कि आप किस केस में लिख रहे हैं। जिस केस में लिखें अपर, लोअर, प्रॉपर, वही चीज आपका फ्लैश फिल आगे भी कर देगा कॉपी करते समय। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइमरी नेम है और सेकेंडरी नेम है, लेकिन अगर मिडिल नेम होता तो क्या होता, तो चलिए देखते हैं। तो सीट 2 पे मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, जिसपे मैंने प्राइमरी भी रखे हैं, मिडिल भी रखे हैं और लास्ट नेम भी रखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर प्राइमरी नेम लूँ तो ये क्या समझेगा, तो मैं यहाँ लेता हूँ विजय, एंटर किया, कंट्रोल ई दबाया और इसने सही से काम किया और फर्स्ट नेम जो है इसने उठा लिया। अब अगर मैं मिडिल नेम उठाऊं तो क्या करेगा, तो देखते हैं। मैंने कुमार लिया, कंट्रोल ई दबाया। अब जिसमें मिडिल नेम है इसे तो इसने उठा लिया, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें इसने फर्स्ट नेम को ही उठा लिया। अगर हम लास्ट नेम लें तब ये क्या करेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। एंटर किया, कंट्रोल ई दबाया और ये देखिए इसने सभी का लास्ट नेम उठाया। मिडिल नेम ये समझ गया कि मुझे नहीं उठाना है, लास्ट नेम ही उठाना है। और इतना ही नहीं, आप थोड़े से और एडवांस भी इसमें काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इनके नाम का एक कोड तैयार करना है, तो मैं हर नाम के 3 कैरेक्टर के साथ एक कोड लगाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा और 0 1 मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। एंटर किया, कंट्रोल ई मैंने दबाया और ये देखिए ऑटोमेटिक इसने यहाँ से सभी के नाम के 3 कैरेक्टर उठा लिए और मैंने 0 1 लगाया था तो सभी में 0 1 इसने लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है एक्सेल में। फ्लैश फिल के द्वारा आप जब काम करने लगते हैं तो जितने भी टेक्स्ट फंक्शन हैं उनको आप भूल जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन से काम करते समय आपको रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि फ्लैश फिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फ्लैश फिल में एक लिमिटेशन है और वो ये है कि आपके जो न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं उनमें ये काम नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ्लैश फिल के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।